बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज करेंगे एक्सरसाइज 5.4 और ये आखिरी एक्सरसाइज है चैप्टर 5 की, पार्शियल फ्रैक्शन की। और जाहिर है चूँकि आखिरी है तो पिछली एक्सरसाइज से थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़े सवाल बड़े होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपने पिछली एक्सरसाइजेस की हुई हैं तो ये है तो सवाल बड़े, लेकिन अगर पिछले पार्ट किए हुए हैं तो ये उसी तरह से होने हैं। काम वही है सारा, लेकिन ज़रा थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो चलें शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास आपके सामने है, x की पावर 3 है, 2x है और 2, और नीचे जो है असल टर्म जाहिर है जो नीचे वाली उसी को देखना होता है, हमने समझना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और फिर सारे का स्क्वायर है। पहली बात तो ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मसावात है। तो आपको पता है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें स्क्वायर वगैरह आए तो हम उसके लिए इस तरह से लिखते हैं ax प्लस बी। और दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो उसको फिर हमने 2 दफ़ा लिखना है। सो देखें जब हम इसको स्टार्ट करेंगे ये लिखेंगे तो ये जो अंदर वाली टर्म है उसके साथ ax प्लस बी लिख के वो सारी रकम नीचे लिख लेंगे, और फिर सारी होल स्क्वायर जो है वो भी लिख के और उसके साथ cx प्लस डी ये हमने इसके साथ लिख लेना है। अब वही बात है कि हमने इस नीचे वाले को ख़त्म कराना है, तो इसको यहाँ से ख़त्म करवा दिया, और यहाँ चूँकि ये 2 ही रकमें हैं तो ax प्लस बी जब हमने लिखना है तो देखें इसके पास क्या है, ये सिंगल रकम है, सिंगल पावर वाली। तो ये हमारे पास ओरिजिनली 2 पावर्स हैं तो एक पावर कट के एक रह जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एक दफ़ा एक पावर के साथ आएगा, लेकिन यहाँ जब आएंगे तो सी एक्स प्लस डी के साथ वही टर्म है सारी की सारी जो ये वाली है, तो जाहिर है उसने फिर कट जाना है और यही सी एक्स प्लस डी आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम। अब यहाँ ये है कि हमारे पास कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करने के लिए नहीं है। ये जो हम यहाँ से वैल्यूज़ लेते थे ना कि उसको ज़ीरो के बराबर रख के और वो वैल्यू हम पुट करवाते थे, तो वो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये तो स्क्वायर की फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ से वैल्यू नहीं मिल सकती, तो इसलिए हम पुट कराने वाला काम तो कर नहीं सकते। तो यहाँ हमेशा सिर्फ कंपैरिजन ही होना है, ठीक है, मुवाजना ही होना है एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर का। लेकिन उसके लिए फिर हमें इनको ज़रा ना थोड़ा सीधा करना पड़ेगा। सो देखें ए को हम लिख रहे हैं तो ए के साथ चूंकि एक्स है तो एक्स से इनको ज़रब दिला देंगे, मल्टीप्लाई करा के वो लिख लिया, ठीक है ना। 3 पावर हो गई, ये इसने 2 हो जाना है, इसने x1 ज़ारा x हो जाना है। फिर b के साथ ये सारी टर्म ऐसे ही, क्योंकि b के साथ भी तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और cx और d जो है वो वैसे ही आ जाएगा। अब देखें प्रॉपर शेप्स बन गई हुई हैं, अब हम इनके कंपैरिजन करवा सकते हैं। पहले क्या कंपैरिजन होगा, एक्स क्यूब के जो कोएफिशिएंट है उनको देख लेंगे। ये मैंने देखें इकट्ठा ही लिख दिया है, कंपेयरिंग एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स, और जितना भी हो सकता है, कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है। तो देखें जब हम एक्स क्यूब को कंपेयर करेंगे यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे भी एक्स क्यूब है तो a आ गया, और कुछ भी नहीं है तो a इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट हमें वैल्यू मिल जाएगी। सही है ना, देखें कितना इजी हो जाएगा। फिर दूसरा देखें जब आपने एक्स स्क्वायर को कंपेयर करना है, इधर नहीं है 0 आएगा, इधर एक्स स्क्वायर है a आ गया, 0 इज इक्वल टू a प्लस b, क्योंकि ये आ रहा है, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये देखें आपकी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। और चूंकि a निकला हुआ है तो a को यहाँ पुट करा के तो b की वैल्यू -1 आ जानी है। तो इस तरह से जाहिर है फिर वो आते जाएंगे। इसी तरह फिर x को कंपेयर करना है, इधर से 2 आ गया, इधर से ये a आ गया, इधर से ये b आ गया और c आ गया, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाती है। और 4 वाली कांस्टेंट टर्म्स को करें तो ये 2 इधर से, इधर नहीं है, और इधर ये 1 है तो 1b आएगा, और इधर से ये d आ जाएगा। तो ये देखें b प्लस डी इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास 4-5 इक्वेशनें आ गई, यहाँ से आंसर्स निकाल लेंगे। उसी तरह जैसे मैंने कहा कि ये जो पार्ट 2 है हमारी इक्वेशन 2 है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 लगा लें, ठीक है। तो b किसके इक्वल है, a ने उधर जाना ना, तो b इज इक्वल टू -a, और a की वैल्यू 1 है तो b इज इक्वल टू -1, तो b मिल गया। जब b मिल गया और a मिल गया तो a और b की वैल्यूज यहाँ पुट करा के c निकाल सकते हैं, और फिर जब b की वैल्यू है तो वो यहाँ पुट करा के d निकल आएगा। तो ये सारा काम हमने अगले पेज पे किया होगा, ये देख लें, ठीक है जी। तो ये वैल्यूज़ लगाई हैं, ये दोनों कट गई हैं, c जो है डायरेक्टली 2 के बराबर आ गया। फिर वो जो आखिरी वाली इक्वेशन है उसमें भी b की वैल्यू पुट करा के -1 उधर जाना है तो प्लस हो जाना है, d की वैल्यू 3 आ जाएगी। और उसी तरह जहाँ जहाँ उनकी वैल्यूज़ थी वो हमने लगा दी।
वो था ना ए एक्स प्लस बी, तो ए की वैल्यू 1 आई हुई थी और बी की वैल्यू -1 थी, तो वो इस तरह से, फिर सी की ये वैल्यू है, डी की ये वैल्यू है, तो ये हमारा आंसर इस तरह से बन जाता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और इसकी भी जो ओवर वाली टर्म है उस पर ज़रा फोकस कर लें कि यहाँ देखें ये वाला पार्ट तो लीनियर है, लेकिन ये जो है अंदर भी क्वाड्रेटिक है और उसके ऊपर स्क्वायर भी है। तो अभी इस तरह का पार्ट पिछले सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया है कि इसकी अंदर वाली चीज़ के साथ ए एक्स प्लस बी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 सिंगल पावर के साथ, और फिर एक दफ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वो सी एक्स प्लस डी के साथ आ जाएगा। और ये जो है चूंकि लीनियर फॉर्म है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका हाली ई आ जाएगा, क्योंकि डी तक तो ये आ चुका है, तो अब आगे ई लिखना चाहिए, ई ओवर एक्स माइनस 1। अब फिर वही काम है कि ये नीचे वाला पार्ट जो है ये सारा इसका ख़त्म कराना है, तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके साथ ए एक्स प्लस बी। अब इसके पास अपने पास ये एक पावर वाला है, सिंगल एक पावर है हमारे पास, लेकिन ये यहाँ 2 है, तो एक पावर ये वाली इसके साथ आएगी और साथ x माइनस 1 ने भी आना है, क्योंकि ज़रा जो चीज़ इसके पास कमी हो वही आती है ना, जो अपनी पास है वो कट जाती है। तो ये एक चीज़ एक से कट के एक रह जाएगी वो इसके साथ, और फिर x माइनस 1 भी, ये देखें वो हमने ये दोनों इसके साथ लिखे। जब आपने सी एक्स प्लस डी के साथ आना है तो इसका जो स्क्वायर वाली टर्म है ये ख़त्म होगी, तो ये आ जाएगा, सॉरी अब नज़र आ रहा होगा, x माइनस 1 जो है वो इसके साथ आना है, क्योंकि इसके अपने पास ये चीज़ मौजूद है। तो सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स माइनस 1, ये देखें सी एक्स प्लस डी एक्स माइनस 1, और लास्ट वाला जो है ई वाला x माइनस 1 है, तो फिर ज़ाहिर है x माइनस 1 गया तो ये वाली चीज़ आएगी उसके साथ, तो देखें ई के साथ ये वाली चीज़ आ गई। अब जब ऐसे लिख लिया है तो फिर वही कि यहाँ हाँ एक चीज़ पुट कराने वाली हमें मिल जाएगी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन फिर भी हमें कंपैरिजन तो कराना ही है, तो कंपैरिजन कराने के लिए हमेशा इनको मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर करा के सीधा करके, जैसे देखें इस स्टेप में ये हो गया हुआ है, हर टर्म अलहदा, देखें ए के साथ जो कुछ हो सकता है वो अलहदा है, बी का हर चीज़ अलहदा, सी डी ई सब अलहदा, फिर उनका कंपैरिजन होता है। तो इसलिए जब आप यहाँ पहुँचे हैं तो आप पहले यहाँ से मल्टीप्लिकेशन, पहले इन दोनों को ज़रब दिला दें, वो देखें हमने ये लिखा है, अब मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। सी एक्स प्लस डी अभी इसको ऐसे लिखें क्योंकि इसने एक ही स्टेप में हो जाना है, और ई का अंदर देखें इसका फार्मूला स्क्वायर खोल लें इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगी ना पावर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, और 2ab ये वाला 2x स्क्वायर। अब अगले स्टेप में आप a को अब अलहदा करें, क्योंकि a के साथ x भी है, इस x ने इनसे मल्टीप्लाई हो के एक एक पावर और बढ़ानी है, ये देखें एक एक पावर और बढ़ गई है, और b के साथ ये सारा वैसे का वैसे। अब c कर दे अलहदा, c का अपना x भी है, तो x इससे मल्टीप्लाई हो के एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स, एक्स 1 जार x होता है, और d को अलहदा करें, d के साथ वही x माइनस 1 आना है, और ई का यही वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब तरतीब लग गई है, लेकिन कंपैरिजन ऑलवेज करने से पहले देख लें कि कोई चीज़ जो है उसमें कॉमन आ सकती है जो हम लेट कर सकें, पुट करा सकें। तो अभी हमने देखा था ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करना है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी, तो वो हम यहाँ पुट करा सकते हैं, x इज इक्वल टू 1। लेकिन साथ ये देख लें कि इसने कहाँ पुट होना है, क्योंकि ये हम कहाँ से वैल्यू ले रहे हैं, x माइनस 1 से, तो x माइनस 1 देखें कहाँ नहीं है, क्योंकि जिधर भी x माइनस 1 होना है वो पार्ट ख़त्म हो जाना है, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा 0, ये भी ख़त्म हो जाना है, सिर्फ ये नहीं होगा क्योंकि इसके पास x माइनस 1 नहीं है, तो इसका मतलब e वाले पार्ट में पुट होना है और साथ इधर से ये पुट होना है। सो देखें इधर भी 1 का स्क्वायर और e वाले पार्ट में x की वैल्यू 1 हमने लिख ली। अब इसे हल कर लें, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 का स्क्वायर 1 हुआ, और 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर लें तो 4, 4 ने जाके उसे ओवर में ले लेना है 1/4, तो e की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब बाकी फिर वही कंपैरिजंस हैं, ठीक है। अब हाईएस्ट पावर जितनी हो उधर से कंपैरिजन शुरू करते हैं, 4 पावर है तो 4 से शुरू करेंगे, कंपेयरिंग x4 3 2 1 एंड सो ऑन, जितने भी कंपैरिजन हमें चाहिए हो हम कर सकते हैं। लेकिन अब ये है कि अब आप देख लें एक दफ़ा फिर दोबारा से, वरना अब आपको ये खुद आना चाहिए, ठीक है ना। x4 की पावर का आप कंपैरिजन करेंगे तो क्या आएगा, इधर से तो 0 है, इधर से a आ गया, इधर कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, इधर है e, तो a प्लस e इज इक्वल टू 0, ये आपकी पहली इक्वेशन देखें बन रही है। इसी तरह से जब आपने x3 क्यूब की वो कंपैरिजन करना है तो वो ये बनना है,
ये आपके सामने अब मैंने बना दिए हैं, बार बार अब मैं नहीं एक्सप्लेन करूँगा। फिर एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बन रही है, और जब आप सिंगल एक्स की पावर को कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा। इवन कांस्टेंट को भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक देखें सारी आ गई हैं, ए बी सी डी सब आ गए हैं इसके अंदर, तो यहीं से हम वैल्यूज़ ले सकते हैं। अब पहली बात तो ये है कि आपने ई फाइंड कर लिया हुआ है ना, तो ई को यहाँ पुट कराएं, तो इधर पुट करा के ए का आंसर आ जाएगा, ए इज इक्वल टू -1/4 उधर जाके, ठीक है। तो एक तो ये है, ये हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ए का आ गया -1/4। अब इधर पुट कराएं ए की वैल्यू, तो चूंकि ए की वैल्यू आई हुई है -1/4, वो आप यहाँ पुट कराएं तो ए का ये वाला माइनस और ये माइनस पहले से है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, प्लस का 1/4 और वो उधर जाके माइनस, तो बी भी आ जाएगा -1/4, ठीक है। इसी तरह अब ए बी और ई आ चुके हैं, वो आप यहाँ पुट करा लें, ए बी और ई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कराएंगे तो हमें सी हासिल होगा। सो देखें अगले स्टेप में हमने यही किया होगा, ये देखें ज़रा, ये देखें ए की वैल्यू लगाई, बी की वैल्यू लगाई, ई की वैल्यू लगा ली और सी हमें फाइंड करना है। अब इसे हल कर लेते हैं, ये दोनों माइनसेस प्लस हो जाएंगे ना, प्लस का 1/4 और ये माइनस का 1/4, ठीक है, ये इधर आ गए। और चूंकि हमें सी फाइंड करना है, ये इधर ही है, और 2 1s are 2 करके 2/4 उधर ले जाएं, दूसरी तरफ उधर ले गए। अब ये कट जाएंगे क्योंकि वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, इधर खाली सी रह गया, और c इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम, 4 1s are 4, 4 में से 2 निकाले 2/4, और 2/4 क्या होता है 1/2। सो ये बड़े आराम से ये c निकल आता है। और जो लास्ट वाली इक्वेशन है वहाँ से d निकल सकता है, ये जो हमने ये वाली इक्वेशन ली हुई है, क्योंकि अब a b c तीनों फाइंड हो चुके हैं। अब आपने a b c की वैल्यू यहाँ पुट करनी है और d निकालना है, तो ये हम इधर कर रहे हैं। ये देखें, अब जाहिर है ये मेरे से भी मिस्टेक हुई थी, तो बहरहाल वैल्यूज़ लगानी है। ये बाहर माइनस है, ये वाला a की वैल्यू -1/4 है, ठीक है, b भी -1/4 है, c 1/2 है लेकिन उसका अपना माइनस भी है। तो इन तीनों को हमने सॉल्व करवाना है। फिर वही बात है, ये दो माइनसेस प्लस हो जाएंगे ना, प्लस का 1/4 और ये दोनों कट जाएंगे आपस में, हाली ये आ जाएगा 1/2, और ये दूसरी तरफ जाएगा तो उसने जाहिर है पॉजिटिव हो जाना है, प्लस का 1/2, तो d की वैल्यू भी आ गई। अब वो सारी वैल्यूज़ उनकी अपनी अपनी जगहों पे देखें हम लगा रहे हैं, -1/4 -1/4 1/2 1/2 1/4, सही है, जहाँ जहाँ a b c d e की वैल्यू, और चूंकि सब का ओवर है तो इसका भी ओवर का 4 इधर आ गया, और दोनों नेगेटिव हैं तो जाहिर है ये देखें दोनों माइनस हो गए, इनका दोनों का 2 है तो दोनों 2 नीचे चले गए, x 1s are x और ये 1 रह गया, और इसका भी 4 ओवर में चला गया, ऊपर 1 रह गया, तो ये अल्टीमेट आंसर आ जाता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, क्योंकि देखें नीचे यहाँ ये क्वाड्रेटिक है, उसके ऊपर स्क्वायर भी है, और ये एक लीनियर है, बिल्कुल ऐसे ही था हमारा सवाल नंबर 2। तो ये वाली जो अंदर वाली चीज़ है उसके साथ ax + b, फिर सारे का होल स्क्वायर के साथ cx + d, और लीनियर के साथ फिर उसी तरह ही, फिर वही ये पार्ट ख़त्म कराएंगे नीचे से, x² + 2 है लेकिन वो इधर स्क्वायर है, तो एक टर्म आएगी इसकी अपनी, क्योंकि एक कटनी है ना, एक रह जानी है, और x - 2 ने भी आना है। जब ये cx + d लिखना है तो ये चीज़ पूरी जो चीज़ अपने पास है उसकी वो ख़त्म हो गई, जो बाकी रह गई वो साथ उसके आ गई, और e के पास अपने पास क्या है x - 2, वो चला गया तो ये वाली अमाउंट आ गई उसके साथ, तो ऐसे करके लिख लिया। फिर वही मल्टीप्लिकेशंस वगैरह, इन दोनों की ज़रब ये देखें ये लिखी है हमने, इसको अभी ऐसे ही, इसका स्क्वायर खोला जा सकता था, अभी नहीं किया, अगले स्टेप में कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है ई वाले का। और यहाँ फिर वही जब a अकेला करना है तो x के साथ ये तीनों मल्टीप्लाई चारों हो जाएंगे, ये 4 पावर, ये 3, ये 2, यहाँ x आ जाएगा, ये आ गया। b के साथ ये सारा वैसे ही, क्योंकि b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। c के साथ अब x से ज़रब दिला दें उसको c के साथ, और d के साथ फिर x - 2, वो आ गया, और e का इसका फार्मूला खोल लेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर 4 पावर, 2 का स्क्वायर लें 4, और वो जो 2ab है यहाँ 4 आता है। अब ये मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने 2 लिख दिया था और काफ़ी आगे तक ये गलती चली गई थी, तो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हैं आसान सवाल लेकिन लेंथी होते हैं और चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना, तो अगर जहाँ से भी आपकी कंसंट्रेशन लूज़ हुई सवाल ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से जो है ना इसको करना पड़ता है इन सवालों को। अब ये सारा सीधा हो गया, और यहाँ पे वही बात कि एक चीज़ आप पुट करा सकते थे x - 2, तो वो हम पुट कराएंगे, x - 2 को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू 2 मिल जानी है,
वो हम लगाएंगे। और फिर वो हम कहाँ लगा सकते हैं, जहाँ x-2 ना हो, इधर भी है इधर भी है, ई वाले में, उसमें हमने भी यही किया था, हमारा ई वाले में लगा था। तो इस तरफ भी वैल्यू लग गई और इस तरफ ई वाले में लग गई वैल्यू। ठीक है, ये मैं असल में ज़्यादा इसलिए डिटेल में नहीं जाता कि पिछले तीनों एक्सरसाइजेज में ये मैंने बड़े तफसीलन ये चीज़ें बातें बताई हुई हैं। तो इसे हल करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 में से 5 -1, इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर लिया 36, 36 ने जाकर डिवाइड कर देना है। ई की वैल्यू -1/36। अब उसी तरह कंपैरिजन x 4 3 2 x उन सब का, और ज़ाहिर है हम यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। तो ये आपने सामने लिख लेना है, इनको सामने रखना है और खुद कंपैरिजन कराएं। x4 का पहले कराएं, फिर 3 का, 2 का, और वो वही बात है, मैंने ये इक्वेशनें बना दी हुई हैं, वो आपके सामने ये इक्वेशनें बनेंगी। आप खुद करें साथ और इसको देखें जो मैंने किया है, जो आपने किया है, सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो चूंकि हम e फाइंड कर चुके हैं तो इस इक्वेशन में e की वैल्यू लगा के हम a फाइंड कर सकते हैं। तो a बराबर होगा, इधर e जाएगा ना उस साइड में -e, तो वो -e होगा। तो e की वैल्यू अपनी क्या है, -1/36, तो इधर भी माइनस है, तो वो दोनों प्लस हो जाएंगे, a की वैल्यू 1/36। अब वो a की वैल्यू अब यहाँ पुट कराएंगे, b किसके बराबर होगा, 2a के, उधर जाएगा ना पॉजिटिव हो जाएगा, b = 2a, ये देखें b = 2a, और 2 के साथ a 1/36 है ना, तो 2 ऐसे होगा, 2 × 1/36। ठीक है, तो 2 1 ज़ार 2, 2/36, और 2 से 36 कटता है, 1/18 रह जाएगा। 2 के टेबल में आता है ना 36। और अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम पुट कराएंगे, और इसमें जैसे यहाँ से हमने c फाइंड कर लेना है, क्योंकि a b और e जो है वो फाइंड हो चुके हैं, वो हम लगा रहे हैं। ये देखें ना, ये गलती मेरी कहाँ तक गई थी, मैं इसको फिर सही करता रहा हूँ। यहाँ पर ये 4 है, ठीक है, 4e है, तो a की वैल्यू लग गई, b की वैल्यू लग गई और e की वैल्यू लग गई। अब इसको हल करना है, 2 पे ये डिवाइड होता है 1/18, 2 पे ये भी डिवाइड होता है 1/9, और 4 से भी ये डिवाइड होता है तो 1/9, ये 9 है। ठीक हो गया। अब 1/18 ज़ाहिर इधर पॉजिटिव है ना, उधर जाके माइनस, और ये 1/9 और 1/9 2/9 एक जैसे हैं, और दोनों नेगेटिव में, उधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। और अब इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है ना, 9 और 18 का 18 आता है एलसीएम, 9 2 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, ठीक है, 18 1 ज़ार 18। ये आप कैलकुलेटर में भी सारा कर सकते हैं, एक ही दफ़ा ये लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट ये मिल जाना है। आपको कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए, ये चीज़ आप कैलकुलेटर में लिखें, डायरेक्ट ये आ जाता है। तो इस तरह से सी निकल आएगा। अब बाकी सारी चीज़ें रह गई हैं, सिर्फ हमारे पास डी अननोन है, तो वो डी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पुट करा के, तो वो हमने यहाँ इधर पुट कराई है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, और यहाँ पे सी की वैल्यू, सी की वैल्यू 1/6 आ रही है, ठीक है, 1/6 लिखें, और इसको हल करवाएं, ये आपके सामने हल करवाया हुआ है, ठीक है, 4 से इसको कटवाएं, 1/9 बनता है, और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि डी को अकेला करना है ना, तो ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाना है, इसने भी उधर जाके नेगेटिव हो जाना है, ये नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ रह जाएगा 2 और 1/3, और 2 और 1/3 का देखें ये एलसीएम लिया है 7/3। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज़ आएंगी, वो आपने जाहिर है कि उसके वहाँ जहाँ है ए बी सी डी ई वो वैल्यूज़ लगा दी, और उसके बाद अब देख लें कि देखें इसका ओवर तो है लेकिन सेम नहीं है, सेम हो तो वही ओवर नहीं चले जाते हैं ना, तो ये 36 है, ये 18 है, तो 36 बड़ा है, 36 ने जाना नीचे, लेकिन चूंकि इसके पास तो वो 36 नहीं था, तो 18 2 ज़ार 36 होता है ना, तो 2 1 ज़ार 2, ऐसे एलसीएम की तरह ही हम कर रहे हैं, तो 2 इधर आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये 3 और 6 है, 6 ने जाना नीचे, लेकिन वही बात 3 2 ज़ार 6 होता है, तो 2 7 ज़ार 14 एलसीएम का तरीका है, और इसी तरह ये तो है ये केला, तो हार्डली 36 ओवर में चला जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और अगेन ये थोड़ा सा और एक स्टेप बड़ा है, ठीक है। इसमें देखें चीज़ क्या है कि इसका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी हुई है, लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो ज़ाहिर है ये वही चीज़ बनेगी, लेकिन ये जो चीज़ है 1 - x², ये होता है ना 1 का स्क्वायर, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो कि जी 1 का स्क्वायर है और ये x का भी स्क्वायर बनता है, तो ये बन जाता है a² - b², और इसको हम एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में लिख सकते हैं, 1 - x और 1 + x, तो ये दो लीनियर हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें मैंने डायरेक्ट फिर कर दिया कि a ओवर ये कर दिया, b ओवर ये कर दिया, इसका है ना, इसके ये दो बने हैं पार्ट्स, तो a ओवर 1 - x, b ओवर 1 + x।
और फिर जाहिर है कि ये इसके साथ जो हमने करना है सी एक्स प्लस डी, एक अंदर वाली पावर उसके साथ, और एक दफ़ा सारी डी तक हो गया तो ई एक्स प्लस एफ, अब एफ भी आएगा, 6 वेरिएबल्स हो जाएंगे जो हमें फाइंड करने हैं। तो इस तरह से करके ये लिख लेंगे। अब आगे स्टेप वही है कि हमें इस ओवर को ख़त्म कराना है, 8x² आ गया। अब इसके पास देखें हाली 1 माइनस एक्स है, तो फिर बाकी क्या पीछे बचता है, 1 प्लस एक्स भी बचता है और ये भी, तो वो दोनों उसके साथ आएंगे। अब b के पास है 1 प्लस एक्स, तो बाकी क्या बच गया, 1 माइनस एक्स, वो आएगा। और ये जो 1, ये जो क्या चीज़ है, ये होल स्क्वायर वाली, ये सारी उसके साथ आएगी। फिर सी एक्स प्लस डी जब लिखना है तो एक तो ये दोनों ने आना है ना उसके पास, क्योंकि ये दोनों तो नहीं है उसके पास, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स वो दोनों आएंगे, और एक इसकी अपनी वाली, क्योंकि ये होल पावर होती है ना, तो एक इसकी एक रहेगी तो एक कट जाएगी, तो एक रह जाएगी उसके पास। फिर ये जो लास्ट वाला है ई एक्स प्लस एफ, उसके पास ये चीज़ ख़त्म हो गई, तो बाकी रह गई ये 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, वो उसके साथ आ जाएंगे। तो जो एक रूटीन हमारी होती है उसको कटवाने की, जब ये आ गया तो अगेन वही बात है। अब देखें आपके पास दो चीज़ें लेट करने वाली हैं, ये वाली और ये वाली, तो यहाँ से आप 2 वैल्यूज़ तो निकाल लेंगे, लेकिन बाकी 4 वैल्यूज़ अभी फाइंड करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए ज़रबें करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमें फिर ये सारे मल्टीप्लिकेशनें करवानी है। पहले तो यहाँ देखें, इसका आपने स्केयर लेना है, ठीक है, तो जाहिर है कि ये a² प्लस b² प्लस 2ab, ये एग्जैक्ट हम पीछे करते आए हैं। 1 प्लस एक्स ये वैसे ही, यहाँ पे भी इसका स्केयर खोलें और साथ 1 माइनस एक्स को वैसे ही लिखें। सी एक्स प्लस डी है और उसके साथ देखें, ये देखें 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये वही है, ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इधर से ही लिया था ना हमने, तो यही 1 माइनस एक्स को दोबारा बना दें। ये जो हमारा ये वाला है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ उसके जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आ रहा है, तो वो भी साथ आ जाएगा। और अगला जो है उसको फिलहाल इधर भी यही कर लें, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब उसके बाद अकेला करना है ए को, लेकिन अभी ये मल्टीप्लिकेशन होनी है, 1 के साथ ये ज़रब होगी, एज इट इज़ आएगा। एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होना है तो एक एक पावर आपने बढ़ा लेनी है, ये देखें सही हो गया। जब आप b के पास आए तो यहाँ पे भी वही काम, 1 से मल्टीप्लाई होना है इन सब ने, वैसे ही आएंगे। लेकिन जब माइनस एक्स से होगा, एक तो माइनस की वजह से देखें सबके साइन चेंज होंगे, और x के साथ उनकी मल्टीप्लिकेशन एक एक पावर बढ़ेगी, वो एक एक पावर बढ़ा लिया हमने। सी एक्स प्लस डी को लेके आए तो उसके साथ देखें ये वाला जो चीज़ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये समझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस पर फिर फार्मूला बनेगा, क्योंकि ये है a माइनस बी और ये होगी a प्लस बी, तो इसका फिर फार्मूला कि 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये एक्स का स्क्वायर बन गया, उसमें 4 हो जाना है, 1 माइनस एक्स 4 बन जाएगी ये। और इस वाले को आप अलहदा करें, ई को अलहदा कर दें, एक्स के साथ है एक्स से उसको मल्टीप्लाई करवाएं, और एफ के साथ ये सारा लिख दें, ठीक है। अब एक स्टेप में आपने इनको सीधा कर लेना है, और लास्ट पे ये आपका ये चीज़ बन जाएगी। देखें अब ए अलहदा हो गया आपका, ठीक है, ए के साथ ये सारी रकमें उसकी सारी लहदा, उसकी तरतीब लगा ली है, साथ 5 पहले पावर, फिर 4, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। बी के साथ बी को सारा लहदा, अब सी एक्स को भी लहदा कर दें, उसका साथ एक्स के साथ इसको ज़रब दिला के डी का लहदा कर दिया सब। अब यहाँ ये सारे लहदा हो गए हैं ए बी सी, सही है जी। तो ऐसे अल्टीमेट आपको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। अब पहले तो आपने वो पुट करवा के 2 वैल्यूज़ निकालनी है, फिर कंपैरिजन करवाना है। सो ये देखें, ये हम पुट करवा रहे हैं, 1 माइनस एक्स को 0 रखा, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब तरीका फिर वही है, जहाँ जहाँ 1 माइनस एक्स है वहाँ नहीं आपने पुट कराना इसे, तो ये सिर्फ ए वाले में पुट होगा। तो ये देखें आपके सामने सॉल्व होगा, ए की वैल्यू 1 आएगी, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 4 2 8, 8 से 8 कटेगा, 1 आ जाएगा। फिर दूसरी वैल्यू 1 प्लस एक्स है, तो वहाँ से एक्स की वैल्यू -1 मिलनी है। अब ये कहाँ कहाँ पुट होना है, जहाँ पे 1 प्लस एक्स नहीं है, तो वो सिर्फ बी वाले में नहीं है, तो बी वाले में अंदर वो पुट करा के आपके सामने वो बी का आंसर भी 1 आ जाता है। अब आप कंपैरिजन पे चले जाएं, एक्स की पावर 5, 4, 3, 2, 1, सिर्फ 3 इक्वेशनें काफ़ी हैं। एक्स की पावर 5 वाला कर लें, 4 वाला कर लें, 3 वाला कर लें, ये आपको 3 मिल जाएंगी, क्योंकि 2 आंसर्स तो आपने निकाल ही लिए हैं, ठीक है। बाकी 4 और चाहिए ना, तो वो इन तीनों के अंदर से ही आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इधर डी भी है, ई भी है। तो पहले आप ये फर्स्ट इक्वेशन पकड़ लें, क्योंकि आपने ए और बी फाइंड कर लिया हुआ है, तो ए और बी की वैल्यू लगाएंगे तो सी निकल आएगा, ठीक है। ए और बी की वैल्यू यहाँ लगाएंगे तो डी निकल आना है,
ए और बी यहाँ लगाएंगे वैल्यूज़ तो ई निकल आएगा। आगे से ये आसान है काम, ठीक है। तो हर इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू हम पुट कराते जाएंगे। सो ये देखें सेकंड वाली में ए और बी पुट कराया, वो दोनों एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो तो खुद ही कट गए, तो सी डायरेक्ट 0 आ जाता है हमारा। फोर्थ वाले में ए बी लगा के देख लेते हैं। फोर्थ में ए बी की वैल्यू लगाई है, वो दोनों ऐड होके 2 हो जाएंगे। और 5 वाले में ए और बी की वैल्यू लगाई है, वो फिर 0 हो गए, तो ई भी 0 हो गया। तो 2 वैल्यूज़ हमारी 0 आ गई हैं, ठीक है। लेकिन अभी एफ़ रहता था, तो एफ़ के लिए फिर हमें एक्स स्क्वायर को भी कंपेयर करवाना पड़ेगा। तो ये एक्स स्क्वायर को कंपेयर कराया, इसमें एफ़ आ गया, और इसमें आपने ए और बी की वैल्यूज़ लगा के उस 8 में से माइनस करा के एफ़ की वैल्यू -4, और अब आपने फिर अल्टीमेटली वैल्यूज़ लगानी है और इस तरह से करके आंसर देना। तो अब ये आंसर हुआ है, सही है जी। थोड़ा है लेंथी, लेकिन क्या कह सकते हैं इसको। चलें जी, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। बड़ा सवाल है, उसी तरह ऊपर भी वैल्यूज़ काफ़ी सारी हैं, नीचे एक लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक के ऊपर भी स्क्वायर है। तो उसी तरह ये जो लीनियर वाला है ए ओवर, ये क्वाड्रेटिक अंदर वाला बी एक्स प्लस सी, और सारे का होल स्क्वायर के साथ डी एक्स प्लस ई हो गया ऐसे। फिर वही ओवर को ख़त्म करा देना है, ऊपर वाला आ गया ए के साथ x-1 था, वो चला गया, तो ये होल स्क्वायर वाला ये आ गया। बी एक्स प्लस सी के साथ एक तो x-1 ने आना है, और एक उसका अपना भी आना है, क्योंकि इसके पास सिंगल पावर है, और डी एक्स प्लस सी के पास ये कट गया, तो x-1 रह गया, ऐसे करके आ गया। अब यहाँ देखें, आपने गौर ये करना है कि जब इस वाले का आपने स्क्वायर लेना है, तो ये देखें 3 रकमें हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला अगर आप याद करें तो ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर 2ab 2bc 2ca। ये फार्मूला है, आपने सामने रख लेंगे कहीं लिख के। अब क्या देखें, एक्स स्क्वायर है ना, तो उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 4 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर लेंगे एक्स का स्क्वायर बन गया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया। फिर 2ab, 2 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3 पावर आ जाएगी ना, देखें 3 पावर। 2 के साथ ए के साथ ये करें 2x स्क्वायर 1 जार एक्स स्क्वायर, और 2 के साथ x 1 जार एक्स, तो ये देखें वो कम्बिनेशन ऐसे। तो इस तरह से करके आप ये फार्मूला लिखेंगे। बाकी आगे वही है, बी एक्स प्लस सी है, पहले इन दोनों को ज़रब दिला लें, ठीक है। ये देखें बी एक्स प्लस सी है, तो उन दोनों को ज़रब दिला लिया, और डी एक्स प्लस ई वाले को अभी आप लिख लें एक दफ़ा, क्योंकि एक दफ़ा और स्टेप बनना है, अभी इसको ऐसे ही रख लें। और अगले स्टेप में अब वही है कि ए की जो पावर्स हैं उनको आपने सीधा कर लेना है, बी को अलहदा करना है, क्योंकि बी का अपना एक्स है, अपने एक्स ने अंदर जाना है। यहाँ से थोड़ी सी आपको फ़ायदा मिल जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये एक्स और ये भी कट जाएगा, सिर्फ रह जाएगा एक्स की पावर 3 -1। तो जब बी वाले को आप अलहदा करेंगे तो एक्स से ज़रब खिलाएंगे, ये 4 पावर हो जाएगी और ये -1 हो जाएगा, ठीक है। वो अगले स्टेप में, अभी फ़िलहाल देखें वो हाल ही कटवा के ही मैंने लिखा है, और अगले दफ़ा जाके उसको, क्योंकि बी को अलहदा करना है, सी को अलहदा करना है, डी को अलहदा, ई को अलहदा, जैसे मैंने पिछले सवाल में भी आपको बताया था, ठीक है। तो ये इस तरह से सारे अलहदा हो के तो ये बन जाएंगे, ये देख लें ये सारे अब अलहदा हो गए हैं। और यहाँ वही बात है कि लेट करने वाली सिर्फ एक ही वैल्यू है x-1, तो x = 1 आ गया, और वो a वाले में पुट होना है, तरीका आपको पता है। तो ये पुट करा के इनकी पावर्स ध्यान से ज़रबें ज़ुरबें, ठीक है, तो ये आ जाएगा 18 इधर, इधर 9, और ये डिवाइड होके 2, a की वैल्यू 2 बन जाएगी। अब कंपैरिजन पे आ जाए, उनके कंपैरिजन करवाएं, 4 पावर 3 2 1, ठीक है, वो आप लिख लें। अब मैंने वो एक एक करके किया, मसलन पहले मैंने x की पावर 4 को कंपेयर कराया, वो ये आया, a फाइंड हो चुका है, a हमने 2 लिख लेना है, माइनस कराया b निकल आया। फिर हमने 3 पावर वाले को कंपेयर कराया, ये 3 पावर वाला है, उससे ये बना है, इसमें भी a पुट करके c निकल आएगा बड़े आराम से, सही है। तो c की वैल्यू -1 आएगी। फिर हमने वो क्या है एक्स स्क्वायर वाले को कंपेयर कराना है, एंड सो ऑन, जैसे हम करते हैं, तो ये उसमें भी वैल्यू। तो कंपैरिजन के बाद काम आसान हो जाता है। असल आपका इन सवालों में जो काम मुश्किल है ना, वही ज़रबें ज़ुरबें देने वाला, ये शेप बनाने वाला काम। जब आप यहाँ पहुँच जाए ना, सही कर लें, तो अगला काम मुश्किल नहीं होता, ठीक है। तो वो आपने कर लिया, उसके बाद एक और कंपैरिजन करा के ये ली, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कराई सारी, तो ई भी निकल आएगा, ठीक है। तो बस वैल्यूज़ फिर पुट करा दें अल्टीमेट इक्वेशन के अंदर, तो आंसर बन जाएगा।
लें जी, लास्ट वाला क्वेश्चन है और ये जिसको पंजाबी में कहते हैं ना तू कढ़ाने वाला ये वो वाला सवाल है। बहुत लेंथी है, बहुत आप क्या कह सकते हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स हैं इसके अंदर। मैं आपको गो थ्रू जस्ट करा देता हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी हुई करने वाली तो कर लीजिएगा, वरना इतने लंबे सवाल पेपर में तो नहीं आते कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर है मैक्सिमम कितने नंबर का सवाल हो सकता है। लेकिन बहरहाल देख लें, जिसने करना है वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ देखें ये है कि लीनियर के ऊपर भी 2 पावर है, ठीक है। तो जाहिर है कि एक तो ये है अंदर वाला x+1 है उसका ए कर लें, x+1 के स्केयर का b कर लें, इस वाले का वही cx+d और होल स्केयर का ex+f, ऐसे करके फिर वही ओवर ख़त्म कराएं उसी पैटर्न पे। जो जो जैसे जैसे वैल्यूज़ बनती हैं ये आपके सामने मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, सही हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन है उसी तरह, पहले स्केयर ले लिया करें। अगर स्केयर वाली चीज़ होती है ना, a स्केयर b स्केयर 2ab वाला फार्मूला, वो लगा लिया करें पहले। इस पे भी लग रहा है, इस वाले के ऊपर भी लग रहा है, और यहाँ पे भी देखें इसके ऊपर भी स्केयर है, वो आप यहाँ ये कर रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर भी स्केयर है, वो आप यहाँ उसको एक्सपेंड करा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले मुरब्बे खोल लिया करें, स्केयर कर लिया करें। अब स्केयर के बाद फिर वो जो मल्टीप्लिकेशन अब अगर रहती है, क्योंकि x+1 से अभी इसने होना है, तो वो ये अगर आपको, हाँ ये नज़र आ रहा है, तो ये सारा आएगा a के साथ, b के साथ इसका, ये तो b बेचारा है ये अकेला है, तो इसका तो कोई इशू नहीं है, वो वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे वही है कि cx+d अलग होनी है, लेकिन उसके पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होने हैं, तो cx+d ऐसे रखें, पहले उनको मल्टीप्लाई कराएं, और ये फिर वैसे ही अभी रखें क्योंकि इनको लैदा करना आसान है, ठीक है। और अब जो है यहाँ देखें, ये मैंने उनको लैदा किया है, ए वाला ये सारा आएगा ऐसे का ऐसे ही, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ए वाला ऐसे ही सारा, उसकी तरह तरतीब सीधी कर ली है, x5 पावर 4 3 2 1, सही है ना। बी वाला भी वैसे ही आ गया। सी के साथ जब लिखना है आपने तो वही बात कि एक्स के साथ इनकी एक एक पावर बढ़ानी है, साथ तरतीब भी लगानी है, ठीक है ना। तो ये ज़रा ध्यान से कर लें। डी के साथ बस तरतीब लगा लें, उसकी पावर तो वही रहेगी क्योंकि सी वाले के साथ एक्स है ना, तो डी तो वैसा ही है, वो आएगा। और आगे साथ आप देखें यहाँ जगह ही ख़त्म हो गई है, तो ई वाले के साथ फिर एक्स के साथ इसको ज़रा नहीं है, और एफ़ के साथ ही वैसे ही, तो वो देखें ये आपके सामने आ जाएगा ई और एफ़ वाले ये पार्ट्स। अब अगला काम आपने शुरू कर लेना है। पुट कराने वाली एक ही चीज़ है, x+1, वहाँ से -1 आया, वो आपने सब्स्टिट्यूट करवाना है और b की वैल्यू आपने ले लेनी है। फिर कंपैरिजन, और कंपैरिजन में आपको काफ़ी सारे कंपैरिजन चाहिए एंड तक आपने, क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि जिसमें सारे 5 पावर 4 3 2 1 पावर और कांस्टेंट सारी कंपैरिजन करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट आंसर नहीं आता। अब देखें ये जो इक्वेशनें बनी है सारी कंपैरिजन करके, आपने आंसर क्या निकाला है बी। अब बी कहाँ लगाएंगे कि आंसर कोई निकले, इसमें तो नहीं निकल सकता, यहाँ बी लगाएंगे तो ये ACD हैं, तो इसके लिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या करना है, एक लॉजिक आपने जहन में रखनी है कि हर टर्म जो है ना, हर टर्म को आपने सी की शक्ल में ले आना है। मसलन देखें ये जो ये वाली इक्वेशन है, इसमें सी अगर आप दूसरी तरफ ले जाएं तो a किसके बराबर होगा, -c के, तो आपने ये बना लिया a = -c। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे देखें a की जगह आपने -c लिखना है, b की वैल्यू 1 लिख लेनी है, और d को ऐसे ही रहने देना है। ये देखें मैंने आगे इसको हल किया, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इक्वेशन लिखी, a की जगह -c, b की जगह उसकी वैल्यू, ये दोनों वैसे ही। अब देखें ये 1 उधर गया ना, 2 में से 1 निकाला 1 रह गया, 2c में से 1c निकाला c रह गया, फिर ये d रह गया। अब d अकेला होगा, c को उठा के उधर ले जाए 1 - c, यानी d जो है इन टर्म्स ऑफ c आ गया। इस तरह हर वेरिएबल को ऐसे ही करना है। मतलब हमने अब देखें ये d = किया ना 1 - c, और इससे पीछे हमने क्या किया, a = -c। अब इसी तरह अगली इक्वेशन ले लेंगे, ये वाली, इसमें a की वैल्यू लगाएंगे, d की लगाएंगे, और c तो पहले ही c है, और e जो है इन टर्म्स ऑफ c आ जाएगा। देखें अभी कैसे होगा ज़रा, ये बड़ा मज़े का काम है लेंथी है बट मज़े का काम है। देखें a की जगह c लगा, c है, d की जगह अभी जो हमने बनाया 1 - c वो आप लिखते हैं। अब इसको खोलें ज़रा, 4c, 2 1s are 2, 2c, और ये 3c ये है, उसमें से 4c निकालें, माइनस का c ये 2 है, -3c, जैसे हल करते हैं। और ये हाली e रह गया, और ये इधर से -3 ये है, जमा का 2 उधर जाएगा -5, तो e और इसको उधर ले जाए, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखें अब e भी c की टर्म्स में आ गया। एग्जैक्टली यही काम उससे अगली इक्वेशन में करना है।
है तो बड़ी, लेकिन वैल्यूज़ लगाते जाएं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी तो ऐसा ही है, डी की वैल्यू और इवन ई की वैल्यू। अब ई भी हम ऊपर बना चुके हैं, ई की वैल्यू ये सारी लगा के इसको ज़रा खोलें, ये ज़रा देखें, या तो सी हो जाएगा सारा या कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगी। और इनको फिर आपस में 4C, ये 4C कट गया ये दोनों, ठीक है, बाकी ये 3C रह गया, 6 में से ये 3C निकालें, 3C रह जाएगा। ये अगले स्टेप में किया है। तो ये इसको हल करके अल्टीमेटली एफ को अकेला एक तरफ, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, एफ भी सी की शक्ल में आ गया। अब सारी रकमें ए बी सी डी हर चीज़ सी की शक्ल में आ गई है। तो अब आपके पास जो आखिरी इक्वेशन बनी है कांस्टेंट वाली, वो लिखनी है और उसके अंदर हर रकम को सी की शक्ल में लिख देना है। लेकिन अब क्या होगा कि अब हर रकम सी की फॉर्म में, तो जब आप इसको हल करेंगे, सॉल्व करवाएंगे, तो इसमें सिर्फ सी होगा और कांस्टेंट टर्म होगी। कांस्टेंट टर्म उधर ले जाएं, उसको डिवाइड करें, तो देखें अब आपको सी का आंसर मिल गया। अब आसान काम है क्योंकि हर चीज़ सी की शक्ल में है। सी का आंसर क्या आया 1। अब देखें फॉर एग्जांपल ये डी था ना, डी है 1 माइनस सी, तो सी 1 है तो 1 लगाएं, तो 1 माइनस 1 डी का आंसर 0 आ जाएगा। यहाँ सी की वैल्यू 1 लगाएं तो -5 = 3 -2, ई का आंसर -2 आ जाएगा। यहाँ सी की वैल्यू 1 लगाएं, 3 - 3, एफ ने भी 0 हो जाना है। तो इस तरह से करके ये डायरेक्ट सारी वैल्यूज़ अब आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ देखें मैंने लिख दी है क्योंकि हर रकम सी की फॉर्म में थी, सी हमने निकाल लिया 1। तो जब ये सारी रकमें आ गई हैं तो जस्ट आपने पुट ही करानी है और फिर आंसर आ जाना है। ठीक है जी, तो लो जी, हमने कोशिश की है इसको हल करने की और मे भी आपको समझ आई हो। ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।